हेलो जी। सब बढ़िया। बढ़िया इसलिए है क्योंकि आज स्कूल ओपन हो रहा है। आज से कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए क्लास 1 to 10 और ऑड इवन का कॉन्सेप्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज से फिर से। एक्चुअली स्कूल ओपनिंग से ज़्यादा प्रेशर है जब स्कूल बंद हो जाता है। पिछले बार 8 महीना बंद रहा, इस बार फिर लगभग 4-5 महीने बंद रहा। तो अब देखते हैं, फिर से प्रयास करते हैं खुद को रिद्म में लाने का, क्योंकि रिद्म जब टूट जाता है तो रिद्म में आने में भी समय लगता है, बच्चों को भी समय लगेगा। आपको बताएंगे आगे। हेलो। आगे कैंपस में अभी सुबह के 6:30 बजे है। आपको टाइम दिखा देते हैं। 6:30 बजे हैं। और ये हमारे डुगडुग बाबा और भी कुछ गाड़ियों से आपको मिलाते हैं। ये गाड़ी हमारी स्कूल के लिए फर्स्ट परचेजिंग गाड़ी थी, जिसे 2016 जनवरी में ख़रीदा गया था। उसके बाद इसे परचेजिंग किया गया था टाटा एस मैजिक 2039। ये लगभग 2016 में ही अगस्त या सितंबर में ख़रीदा गया था। उसके बाद ये मोहतरमा आई थी। इसे मैंने सेकेंड हैंड पड़ोसी से ख़रीदा था। उसके बाद ये गाड़ी आई थी। ये हमारे संजय भैया की है। तो उनका काम था, इस गाड़ी का काम हो गया तो बोले ले जाओ, तो हम ले आए हैं। स्कूल में काम दे रहा है। लास्ट परचेजिंग ये है 3980 टाटा एस मैजिक ही है। तो ये 4 गाड़ियाँ है ना, हाँ सॉरी 5 गाड़ियाँ, 3 मैजिक, एक ओमनी और एक ऑटो। ये 5 गाड़ियाँ हैं जो स्कूल के लिए चलती है। और ये मेरी पर्सनल, ये सेकेंड हैंड है। हाँ, ये एक न्यूली है, इसी श्रुति मैम चलाती है। अब तो खैर ये कॉमन सारे स्टाफ इसको यूज़ करते हैं। स्कूल का ही काम समझ लीजिए, स्कूल की प्रॉपर्टी है, स्कूल के काम के लिए। हाँ, लॉकडाउन के कारण पूरा गंदा है, अब साफ़ हो जाएगा, स्कूल ओपन हो जाएगा। सॉरी, स्कूल ओपन हो गया है तो अब साफ़ हो जाएगा। ओ जी गजब हो गया। आज सोशल मीडिया खोलो, चाहे वो फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो या फिर ट्विटर हो, हर जगह छाया हुआ है कौन? अफ़गानिस्तान। अब ये अफ़गानिस्तान पे कब्जा हो गया अगर तालिबान का, तो उससे क्या हो गया? कौन सा वो गेहूं बो रहा था कि वहाँ से गेहूं आ रहा था, तो रोटी को दिक्कत हो जाएगी भारत को। वहाँ से कुछ आने को है नहीं, और भारत को चित भी मेरी और पट भी मेरी। ठीक है, तो खैर रहने दो, अलग बात है। अब अफ़गानिस्तान की स्थिति तो ख़राब है ही, लेकिन इसमें दोष किसका है? अफ़गानिस्तान का। क्यों दोष है? अब बताइए, 75,000 लड़ाके थे तकरीबन तालिबान संगठन के, और 2.5 लाख 2,50,000 से अधिक सैनिक अफगानी थे जो हथियार डाल दिए, जबकि उनके पास उन्नत टेक्नोलॉजी थी। वो प्रशिक्षण अमेरिकी सैनिकों से प्रशिक्षण प्राप्त किए थे। उनके पास टैंक था, उनके पास एयरफोर्स थी, लेकिन लड़ना नहीं था उन्हें। तो वो एक तरह से मौन स्वीकारोक्ति दे दिए थे कि आओ और हम पे शासन करो, हम चाहते हैं कि तुम कट्टरवाद को बढ़ावा दो। तो वो स्वीकार कर लिए। अब कोई कब तक उनका सुरक्षा करता? जिसके दिल में, हृदय में है कि हमको गुलाम होना है, तो कोई कब तक सुरक्षा करता? ठीक किया अमेरिका, ठीक किया, बहुत अच्छा किया अमेरिका कि वो चला गया। ठीक है, अब उन्हें वैसा ही रहना था, वैसे ही रहेंगे। उनको पढ़ने से ज़्यादा पौराणिक संस्कृति और कट्टरवाद को बढ़ावा देना था, तो दे रहे हैं। सीरिया को, हाँ सीरिया भी कभी कट्टरवाद को बढ़ावा दे रहा था, तो दीजिए, आईसिस का शासन हुआ है, लड़े मरे। और अभी तो स्थिति बहुत बदतर हुई है हमारे अनुमान से। अगर अच्छा रह गया तो बहुत अच्छी बात है अफगानिस्तान की। तो कोई दूसरा कोई सुरक्षा नहीं देगा। आपको एक प्रकरण बताते हैं। हाँ, एक बहुत छोटा सा मुल्क है,
हमारे पड़ोस में दक्षिण में श्रीलंका, तो वहाँ भी चरमपंथी संगठन एक था लिट्टे, ठीक है, वो भारतीयों के हित के लिए काम वहाँ कर रहा था, खैर, लेकिन वो उस देश के लिए खराब था। एक बार वहाँ की सरकार अस्टिक हुई, आज लिट्टे का नामो निशान नहीं है। आर्या पार की लड़ाई लड़ी, या तो तुम या तो हम, तो ऐसा तो अफगानिस्तान में हुआ नहीं। वहाँ के आर्मीज या फिर वहाँ के जो भी आर्म्ड फोर्सेस थी, उन्होंने ऐसा नहीं किया। हमें तो लगता है कि जब तक अमेरिकन फोर्सेज वहाँ थी, ब्रिटेन की फोर्सेज थी, तो वो उनके दबाव में तालिबान संगठन से लड़ रहे थे। वो उधर गए और गजब गजब वीडियो आ रहा है। एक तो दिखाया जा रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा जो कार्गो विमान है अमेरिकन एयरफोर्स का, तो वो वहाँ से काबुल एयरपोर्ट से कूच कर रहा है और लोग लटक रहे हैं अफगानी। अरे अफगानियों, ठीक है, जब जिंदगी मौत से बदतर हो जाती है तो आदमी भागने के लिए कुछ भी करता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए अगर जहाज़ पे चढ़े हो तो कि वो इतनी ऊंचाई पे उड़ती है कि वहाँ हवा नहीं होता। अगर मान लीजिए तुम अगर सरवाइव भी कर दी गए, लटके भी रह गए, तो बचने की संभावना तुम्हारी माइनस में है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग उसका भी वीडियो शेयर कर रहे हैं कि अमेरिकन एयरफोर्स का, वो कार्गो एयरफोर्स का जो विमान उड़ा, उससे बहुत सारे लोग गिर गिर के मर रहे हैं, जो अपनी सांस्कृतिक विरासत की रक्षा नहीं कर पाया। बामियान में बुद्धा की उतनी बड़ी प्रतिमा थी, उसको उड़ा दिया। एक भी व्यक्ति वहाँ का उसका विरोध नहीं किया। विरोध में भारतीय भी बहुत सारे देख रहे हैं, कहाँ बहुत सारे भारतीय जो लिबरल्स हैं या फिर बहुत बुद्धिजीवी हैं, वो भी नहीं इसका विरोध कर रहे हैं। खैर जो हो, हमें ना वहाँ से दाल आती है ना रोटी आती है। इंसानियत के नाते मैंने एक पोस्ट डाला था कि वैश्विक संगठनों को आना चाहिए, अफगानिस्तान का हेल्प करना चाहिए, क्योंकि अफगानी भारतीयों के पक्ष में सोचते हैं। लेकिन न जाने सरकार ने क्या सोचकर तालिबान संगठन के आगे हथियार डाल दिया, राम जाने। भविष्य देखा जाएगा, भविष्य में क्या होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही जुड़े रहिए और प्यार देते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।